नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान सीईटी स्नातक एग्जाम 2024 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। राजस्थान सीईटी स्नातक के रिजल्ट को लेकर दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारी भर्तियां आ रही हैं। इसी बीच में स्नातक सीईटी के अंतर्गत होने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन भी जारी होने हैं। देखिए, अभी जो भर्तियां आई हैं लगभग कल या फिर परसों इन 2 दिन में लगभग 70,000 पदों पर भर्तियां आई हैं। इन सभी भर्तियों में बिना सीईटी के पेपर है, यानी कि सीईटी लागू नहीं। जैसे कि रीट की है, सबसे बड़ी चतुश्रेणी की है 53,000 पदों पर, जो डायरेक्ट 10वीं पास भर्ती है। तो इन सभी भर्तियों के बीच जिन छात्रों ने सीईटी दिया था वो भी छात्र इंतजार कर रहे हैं कि उनके लिए भी भर्तियां आएँ। हालांकि वो इन भर्तियों के लिए भी एलिजिबल रहेंगे बिना सीईटी वालों के लिए, लेकिन कुछ छात्र पटवारी की, ग्राम सेवक अधिकारी की, सुपरवाइजर की, एलडीसी की, इन सभी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। तो उसके लिए आपका सीईटी पास होना ज़रूरी है। अब सीईटी में आपको चाहिए, देखिए, जनरल कैटेगरी, एससी एसटी को छोड़कर बाकी सभी कैटेगरी में आपको ओबीसी है, एमबीसी है, एससी कैटेगरी, इन सभी में आपको नंबर चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, इन सभी में चाहिए आपको 40% नंबर, 300 का 40 यानी कि 120 नंबर। और बाकी सभी को दोस्तों यहाँ पर एससी एसटी वाले विद्यार्थी, उनको 5% की छूट रहती है, यानी कि 105 नंबर, 35%। 300 नंबर का पेपर हुआ था। 27 और 28 सितंबर को पेपर का आयोजन किया गया था। अब इसमें रिजल्ट कब आएगा, नॉर्मलाइजेशन कितना होगा, कितने प्रश्नों पर छात्रों के द्वारा ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं, तो दोस्तों 900 प्रश्नों पर 10 ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं। अपडेट आ रही कि 10 प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं। हालांकि ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है दोस्तों, और इसके अलावा कुछ बोर्ड की तरफ से भी डिलीट किए जाएंगे। वहीं सीईटी स्नातक सेकेंडरी की परीक्षाओं के रिजल्ट को लेकर अपडेट है। 8 जनवरी से पहले ही रिजल्ट जारी हो जाएगा स्नातक लेवल का। वहीं 15 जनवरी तक दोस्तों आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा राजस्थान सेकेंडरी लेवल का। लेकिन जो आपका सीईटी स्नातक है दोस्तों, इसका रिजल्ट दिसंबर के लास्ट में भी बोर्ड जारी कर सकता है, क्योंकि काफ़ी सारी भर्तियों के नोटिफिकेशन जनवरी में जारी होंगे। सीईटी का पेपर दोस्तों आपका सितंबर के महीने में हुआ था, 27 और 28 तारीख को। लेकिन इस प्रकार से आपका सर्टिफिकेट आएगा दोस्तों राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा, क्योंकि इसमें पीडीएफ नहीं आएगी, बल्कि इसमें अलग अलग छात्रों का सभी का रिजल्ट आएगा। चाहे आपके 40% नंबर आ रहे हैं, चाहे आपका 1 नंबर आ रहा है, चाहे 2 नंबर आ रहे हैं, चाहे 3 नंबर आ रहे हैं, लेकिन वैलिड वही माने जाएंगे जिनके आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 120 अंक होंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के थ्रू ही आपका रिजल्ट जारी होगा। देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्टीडेड मार्क, यानी कि आपने कितने अंक हासिल किए हैं, और नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने नंबर हो गए। नॉर्मलाइजेशन के बाद जो नंबर माने जाएंगे वही वैलिड होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर हर साल सीईटी होगा तो छात्र तैयारी कब करेंगे, इसीलिए सरकार इसमें 5 साल तक के लिए सीईटी की वैधता को बढ़ा देगी। यानी कि 5 साल के अंतर्गत जितनी भी भर्तियां आएंगी, उन सभी भर्तियों में आपका सीईटी वैलिड रहेगा। जैसे कि मान लीजिए 2024 का सीईटी अगर आपका पास हो जाता है, आप 40% नंबर ले आते हो, यानी कि दोस्तों 120 नंबर, यानी कि आपको 60 क्वेश्चन सही हो जाते हैं 150 में से, तो आपको 2029 तक जो भी भर्ती आएंगे उन सभी भर्तियों में सीईटी नहीं देना पड़ेगा। यानी कि आप 4 साल के लिए वो सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। जैसे कि रीट का सर्टिफिकेट है, हालांकि रीट का तो आजीवन के लिए वैलिड है, पहले 3 साल के लिए था, लेकिन अब लाइफ टाइम कर दिया गया है। यानी कि एक बार रीट पास करने के बाद आपको मुख्य परीक्षा के लिए बार बार रीट नहीं देना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से सीईटी है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये भी आपका 11 भर्तियां हैं इसमें शामिल की गई हैं जिनमें ये लागू है। 13,04,144 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था। 11,64,000 ने परीक्षा दी, लगभग 90% उपस्थिति रही थी। अगर सीईटी में ग्रेजुएशन पेपर की बात करूँ तो सेकेंडरी से सरल आया था पेपर। जो सेकेंडरी सीईटी का पेपर आया था वो काफ़ी टफ था दोस्तों, काफ़ी डिफिकल्टी अधिक रहा था, इसलिए उसमें नॉर्मल ज़्यादा होगा। लेकिन इसमें भी नॉर्मल किया जाएगा। 40% नंबर तो आपके आने ही चाहिए। अगर आपके 4-5 अंक कम है 120 में, तो आप टेंशन ना लें, क्योंकि इतने अंक नॉर्मलाइजेशन के और फाइनल आंसर की बढ़ जाएंगे। 2025 में दोस्तों कौन कौन सी भर्तियां हैं जिनकी सबसे ज़्यादा संभावना है। पटवारी भर्ती, जिसकी डेट भी फिक्स है मई के महीने में, तो फॉर्म आपके 3 महीने पहले ही भरे जाएंगे। फरवरी में फॉर्म शुरू हो जाएंगे। ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती है, महिला सुपरवाइजर की भर्ती है, और एलडीसी की भर्ती, इन सभी भर्तियों का आयोजन किया जाएगा। बाकी अन्य भर्तियां भी आएंगी। आपकी जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा दोस्तों यहाँ पर सभी भर्तियों का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। आंसर की 20 नवंबर को जारी की गई थी, लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी प्रश्न बोर्ड की तरफ से डिलीट नहीं किया गया है, तो इसमें प्रश्नों को डिलीट किया जाएगा और उसके आधार पर ही फाइनल आंसर की बोर्ड जारी करेगा। और रिजल्ट भी दोस्तों आपका ऑफिशियली वेबसाइट पर आप चेक कर पाओगे। रिजल्ट के बाद दोस्तों आगामी भर्तियाँ आएंगे। तो सीईटी स्नातक का जो रिजल्ट आने वाला है उसमें आपके 40% नंबर होना जरूरी है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन।
कुछ छात्रों के नंबर कम होंगे। 27 तारीख की पहली शिफ्ट में सबसे ज़्यादा अंक बढ़ेंगे। दूसरी शिफ्ट भी हुई थी, तीसरी शिफ्ट, चौथी शिफ्ट आपकी 28 तारीख को हुई थी। इस प्रकार से टोटल आपका दोस्तों 4 शिफ्ट में पेपर हुआ है सीईटी स्नातक का, जिसमें कि 11,64,000 विद्यार्थियों का रिजल्ट अलग अलग से जारी किया जाएगा। रिजल्ट चेक करने के लिए आपको रोल नंबर की आवश्यकता होगी। रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पीडीएफ नहीं आएगी, बल्कि सभी छात्रों का अलग अलग रिजल्ट आएगा, चाहे वो आपके 1 अंक आए हैं, 2 अंक आए हैं, या फिर आपके 100 या 150 अंक आए हों। टोटल पेपर 300 नंबर का हुआ था। जय हिंद, वंदे मातरम।